एवरीवन, आई एम काजल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक्स जो आएंगे, गॉस लॉ, स्पेसिफिकली इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ड्यू टू द इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर विद अ थिन स्फेरिकल शेल। लॉन्ग वायर के लिए गॉस लॉ जो अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेराइविंग द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनका डेरिवेशन आएगा जो I इज इक्वल्स टू NEA/VD, ये रिलेशनशिप होता है। आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। नेक्स्ट, किरचॉफ्स लॉ, प्रैक्टिस सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सर्किट यूजिंग द लूप एंड जंक्शन रूल। इसमें आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि सर्किट कैसे बनते हैं, करंट किधर को फ्लो होगा, कौन सी साइड हम लूप बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, XYZ, जितना भी किरचॉफ लॉ में लूप, सर्किट, कौन से हमें साइड लेनी है, करंट किधर फ्लो होगा, वो सब हमें आना चाहिए किरचॉफ लॉ में। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इससे आपका मूविंग चार्जेस, फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ आपको आना चाहिए, चार्ज पे फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसकी एप्लीकेशन सोलेनॉइड की आपको आनी चाहिए। टॉर्क, एम्पियर सर्किटल लॉ का मेनली आपको एप्लीकेशन, डेफिनेशन थोड़ी सी, वो सब आपको पता होना चाहिए। और फिर उसका ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। एम्पियर सर्किटल लॉ आई थिंक सो ये प्रूव करने के लिए भी है। नेक्स्ट, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द प्रिंसिपल बिहाइंड द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। प्रिंसिपल बताना है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पीछे है, यानी कि आपको टॉर्क पूरा डिफाइन करना है ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको थोड़ी सी डेरिवेशन भी दिखानी है इसमें। नेक्स्ट, ऑप्टिक्स में आपको ज़्यादा मेहनत करनी, इसमें लिखा है जो ऑप्टिक्स का ज़्यादा आता है, हैवी वेट, तो मेनली बोर्ड एग्जाम में वेटेज ज़्यादा रहता है, रे ऑप्टिक्स है। तो सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। प्रिज्म फॉर्मूला है, वो भी डेराइव किया हुआ है, उसकी डेरिवेशंस। एंड द वर्किंग ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हर बार रिपीट होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता ही आता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये दोनों के बीच में आपको चॉइस आएगी, आपको कोई सा एक करना होगा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको करोगे 110% आपके एग्जाम्स में आएगा। नेक्स्ट, वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो हैगन्स प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC फ्रिंज विड्थ के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। YDSE ये वाला एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको दो यहाँ पे डायग्राम मिल जाएंगे, कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम है, आप इनको देख लीजिएगा। देन मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये सब आएंगे इसमें। डुअल नेचर में इंटेस्टाइन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है एंड द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में बोहर मॉडल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। इनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आई थिंक सो 1 मार्क्स में आपको फॉर्मूले पूछे जाएंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछा जाएगा MCQs में। और आपको फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, जैसे पार्ट्स होते हैं, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पार्ट आपको दे दिए, तो उसमें एक में फॉर्मूला पूछ लेंगे, एक में सॉल्यूशन पूछ लेंगे, दूसरे में इस तरीके से। और जहाँ तक है केस स्टडी में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स हैं, PN जंक्शन डायोड आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर भी आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर भी आता है इसमें। दैट्स इट, ये आपके कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब टिप्स क्या है? डायग्राम्स आर गोल्ड, CBSE एग्जामिनर्स लव नीट लेबल डायग्राम्स। इसका मतलब है कि आपको डायग्राम बहुत अच्छे से और नीटली बना के आना। यूज़ पेंसिल, पेंसिल का आपको इसमें यूज़ करना है। डेरिवेशन इज स्लाइटली ऑफ अ परफेक्ट डायग्राम कैन सेव योर मार्क्स। अगर आपकी डेरिवेशन में थोड़ी बहुत भी गलती होती है, बट आपका डायग्राम प्रॉपर, सबसे पहले आप आंसर नंबर डालिए मिड में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी आंसर शीट है, आपने इधर बॉर्डर किया है, आपने इधर बॉर्डर किया है। फॉर योर रफ वर्क, इधर की साइड आपका रफ वर्क होगा, बीच में 2 लाइन
जैसे मान ली 2 लाइन से, इसमें आप लिखेंगे आंसर नंबर 2 या 3 जो भी आपका क्वेश्चन होगा। देन यहाँ पे आप सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना चाहिए, उसके बाद जो है आप स्टेप्स करेंगे, आपका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आपने बहुत सुंदर डायग्राम बना दिया। उसके बाद आप यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए। और सॉल्यूशन में थ्योरेटिकल है तो आप जहाँ तक हो सके आप पॉइंट्स में आंसर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका पॉइंट में ही आंसर होना चाहिए। पॉइंट में होगा आपका आंसर तो बेस्ट होगा। नेक्स्ट, अगर आपका डेरिवेशन वगैरह है तो आप बहुत नीटली पहले फॉर्मूला लिखिए। आपको सबसे पहले जो आपको क्या है, क्वेश्चन है, मान लीजिए न्यूमेरिकल है आपके पास, न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया कि आपसे पूछा क्या गया है या आपने क्या किया है क्वेश्चन में, आप गिवन जो है। उसके बाद गिवन डालिए, गिवन लिखिए आपका क्या क्या गिवन है। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखने के बाद आप अपना काम कीजिए, जो आपको सोल्यूशन करना है फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपका ये बहुत अच्छे से दिखेगा वर्क लिखा हुआ कि आपने कितना सुंदर वर्क किया है। सबसे पहले आपने डायग्राम बना दिया, गिवन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, फिर आपने उसका सॉल्यूशन किया है पूरा। उसके बाद आपने डायग्राम्स देख लिया कि आपके बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। यूनिट्स और डायमेंशंस का आप खास ध्यान रखेंगे। यूनिट और डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट मेनली आपने पूरा सॉल्यूशन ठीक कर दिया, आपने न्यूमेरिकल पूरा परफेक्ट कर दिया एकदम, बट लास्ट में कि आपकी यूनिट रह गई तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, आपका हाफ मार्क्स कट हो जाता है वहाँ पे। तो आप यूनिट का भी खास ध्यान रखेंगे कि आपकी यूनिट आप ध्यान से क्वेश्चन के बाद वहाँ पे लगा के आएंगे। फिर ऑलवेज राइट द फाइनल आंसर विद इट्स ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट होनी चाहिए जैसे फराडे की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटेंस की और टेस्ला की, जितनी भी आपके पास होती हैं इन सब की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। आप कोई भी न्यूमेरिकल कर लो, लास्ट जो आपको निकालना है उसकी यूनिट देखनी है कि वहाँ पे पूछा क्या है, उसकी यूनिट क्या है, फिर आप उसकी यूनिट लिख के आएंगे वहाँ पे। और 5 मार्क्स जैसे आपकी लॉन्ग डेरिवेशंस है, लॉन्ग डेरिवेशंस आपको किस तरीके से करनी है, डेरिवेशंस भी आपकी शीट पे आपने यहाँ पे आंसर नंबर डाल लिया है, यहाँ पे आपने रफ वर्क या जो भी आपको करना है पेंसिल से कीजिए रफ वर्क, और आंसर नंबर डाला। अब यहाँ पे आपने डेरिवेशंस में भी सबसे पहले आप डायग्राम बनाते हो, तो डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको डायग्राम बनाना है, तो आपको यहाँ पे डायग्राम बना दिया, आपने ड्रॉ कर दिया, पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद आपने गिवन लिख दिया, अगर उसमें गिवन है, या आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आपको क्या क्या उसमें निकालना है या आपने क्या यूज़ किया है, फॉर्मूला वगैरह आप सब लिखेंगे। उसके बाद अपनी प्यारी सी डेरिवेशंस बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे नीटली वर्क करना है, जिससे आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे दिए जाए। और यही है छोटी सी टिप जो है, आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप ये कर सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए। और आगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।